हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। ठीक है, तो हमने एक सेशन में अपने बेसिक क्लियर किए थे, जाना था कि कैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट को सॉल्व करते हैं, क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम लोग स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को सॉल्व कर रहे हों। ठीक है, इसी के साथ हमने जाना था कि किन किन एग्ज़ाम्स में इनको पूछा जाता है। ठीक है, इन सवालों को पूछा जाता है। हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, ट्राई करके देखा था कि कैसे होते हैं हमारे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के क्वेश्चन, है ना। और सेकंड सेशन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे, है ना। थर्ड सेशन में भी हमने वही किया था और आज भी हम लोग वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट शुड luxury hotels be banned in India? इंडिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे हमारा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा कहता है कि यस दीज प्लेस आर टर्निंग इनटू ऑपरेटिंग। यस दीज सेंटर्स आर टर्निंग into operating center for international criminal operating operation centers for international criminals। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स। ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट है जो हमारा कहता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो नो बेल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट won't be able won't be able to find a suitable place to stay, able to find a suitable place to stay। ठीक है, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, थर्ड आर्ग्यूमेंट है, थर्ड ऑप्शन है हमारा, इफ बोथ फर्स्ट एंड
सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डी जो कहता है हमसे इफ ईदर वन और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये जो सवाल है वो पूछा गया है सेम NIFT UG 2013 में, NIFT UG 2013 में। तो देखिए क्या कहता है ये हमारा क्वेश्चन। स्टेटमेंट कहता है भाई शुड लग्जरी होटल बी बैंड इन इंडिया। लग्जरी होटल मतलब बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, है ना। बैन मतलब बंद कर देने चाहिए इंडिया में। तो स्टेटमेंट कह रहा है क्या जो लग्जरी होटल्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए इंडिया में, बैन कर देना चाहिए, है ना। यानी कि कोई होटल नहीं खुलेगा। ठीक है, मान ली बात। अब आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है यस, हाँ। आर्ग्यूमेंट 1 एग्री करता है स्टेटमेंट से, हाँ बंद कर दो। दीज सेंटर्स आर टर्निंग इनटू ऑपरेशन सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल। यानी कि दीज सेंटर यानी कि लग्जरी होटल्स क्या कर रहे हैं, टर्निंग इनटू बदल रहे हैं ऑपरेशन सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल। अंतर्राष्ट्रीय जो अपराधी हैं उनके ऑपरेशन सेंटर के रूप में बदल रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है भाई बंद कर दो, बंद कर दो। ओपिनियन दिया आर्ग्यूमेंट 1 में कि हाँ बंद कर दो। वजह बताई कि क्योंकि ये जो लग्जरी होटल्स है ना वो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो है ऑपरेशन सेंटर बनते जा रहे हैं। यानी कि वहाँ से वो लोग ऑपरेट करते हैं। लग्जरी होटल में कमरा ले लिया, है ना, पेंट हाउस ले लिया, और वहाँ से क्या करते हैं, अपनी जो गतिविधियाँ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको कैरी आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या ये ठीक है? ठीक है, आर्ग्यूमेंट ओपिनियन सही या गलत हो सकता है बट वजह सही नहीं है। ठीक है, अगर भाई अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन चुके हैं लग्जरी होटल, तो हमारे पास पुलिस है, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास पैरामिलिट्री है, हम कार्रवाई करेंगे, उनको हटाएंगे। ठीक है, तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता। कल को बोलेंगे कि शुड योर होममैन, हमारा घर भी बंद कर दो, कि हमारे घर में क्या है, कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को? नहीं ना, है ना। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर जो लग्जरी होटल्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल्स हैं, है ना, अपराधी हैं, उनकी गतिविधियों का अड्डा बन गए हैं, तो हम वहाँ पे पुलिस कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे ताकि ऐसी गतिविधियां ना हो। तो ये गलत है। आर्ग्यूमेंट 1 से मैं सहमत नहीं होता। ओपिनियन सही गलत हो सकता है लेकिन वजह गलत दी गई है। आर्ग्यूमेंट सेकंड कहता है भाई नो, नहीं, बंद मत करो लग्जरी होटल को। वजह दिया गया है क्योंकि बेल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, बेल ऑफ मतलब होता है धनी विदेशी जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, वोंट बी एबल टू फाइंड ए सूटेबल प्लेस टू स्टे। ठीक है, यानी कि जो धनी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको हमारे यहाँ रहने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगी, अच्छी जगह नहीं मिलेगी, सूटेबल जगह नहीं मिलेगी। कि धनी आदमी है ना, वो क्या चाहता है, 5 स्टार होटल हो, पेंट हाउस में मैं रहूँ, है ना, स्वीट हो, है ना। तो वो सब नहीं मिलेगा अगर लग्जरी होटल बंद हो जाएंगे। तो जिसका रीजन क्या, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि जो टूरिस्ट हैं हमारे यहाँ आना बंद कर देंगे। ठीक है, उनका ओपिनियन होगा कि भाई देखो ये तो क्या है, करते ही नहीं है, इनके यहाँ तो होटल ही नहीं है। ठीक है, तो स्टे कहाँ करेंगे? तो इंडिया मत जाओ क्योंकि वहाँ होटल्स नहीं है ना। इंडिया मत जाओ क्योंकि वहाँ होटल्स नहीं है, तो इससे हमारा टूरिज्म इम्पैक्ट होगा। तो इनकी वजह ठीक है। ठीक है, ये मना कर रहे हैं बैन मत करो, और इनकी वजह ठीक है क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जिनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, ठीक है, उनको जगह नहीं मिलेगी रहने की। तो ये ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट है वो हो गया गलत, आर्ग्यूमेंट सेकंड जो हो गया वो हो गया सही। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है कि शुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट allow their students allow their students allow their student to join student union, to allow their student to join student unions that are sponsored by political parties, that are sponsored by political parties। ठीक है, और ये जो सवाल है वो पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी 2013 में। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, नो द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज, नो the decision will politicize the educational environment, the educational environment of their institute। सेकंड कह रहा है कि यस द डिसीजन विल हेल्प स्टूडेंट, यस द डिसीजन will help the students nurture their talent, nurture their talent and develop into future political leader, and develop into future political leaders। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है इफ only argument one is strong, B if only argument second is strong। ठीक है, सी इफ बोथ
फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। डी, इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ये दे के रखा है क्वेश्चन। क्या कहना है इस क्वेश्चन के थ्रू? स्टेटमेंट कह रहा है शुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो शिक्षा संस्थान है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, अलाउ देयर स्टूडेंट, अलाउ करना चाहिए अपने स्टूडेंट को टू ज्वाइन स्टूडेंट यूनियंस, जो स्टूडेंट संघ होते हैं, छात्र संघ होते हैं उनको, आपने सुना होगा अखिल भारतीय विद्या परिषद है ना, NSUI, दैट आर स्पॉन्सर्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज। तो कहने का मतलब है क्या जो शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उनको अपने स्टूडेंट को अलाउ करना चाहिए, अनुमति देना चाहिए कि वो ऐसे छात्र संघ ज्वाइन करे जो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, नो, नहीं अलाउ करो, नहीं अलाउ करो। द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। यानी कि कहने का मतलब इनका है, कह रहा है कि नहीं करना चाहिए अलाउ। ठीक है। वजह बता रहे हैं कि अगर अलाउ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर अलाउ करने का डिसीजन लेते हैं तो जो इंस्टीट्यूट है उसमें क्या फैल जाएगी? राजनीति फैल जाएगी, सब लोग राजनीति करने लगेंगे, हत्या होने लगेंगी, क्राइम होने लगेंगे। ठीक है। तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है। तो कह तो सही रहे हैं, अगर आप वर्तमान परिस्थिति देखो जाके कहीं भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाओ आप, मर्डर हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। क्राइम, ड्रग्स, पैसा, सब कुछ चल रहा है स्टूडेंट यूनियन के थ्रू, स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये पॉलिटिसाइज होता है, किलिंग्स होती हैं, मारपीट होती है, दंगे हो जाते हैं कॉलेज में, क्यों? है ना, अपोजिट जो स्टूडेंट यूनियंस है वो आपस में भिड़ जाती हैं। तो आर्गुमेंट 1 जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है। अब सेकंड कह रहे हैं भैया कि यस, यस मतलब हाँ अलाउ कर दो। द डिसीजन विल हेल्प द स्टूडेंट नर्चर देयर टैलेंट। ठीक है। जो डिसीजन है इनको अलाउ करने का, वो क्या करेगा? स्टूडेंट को अपना टैलेंट बढ़ाने का मौका देगा और डेवलप इन फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर, और जो फ्यूचर के पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनेता हैं, वो डेवलप होंगे। बिल्कुल सही बात है ना। बहुत सारे नेता जो क्या हैं, छात्र संघ की ही देन है आज। अरुण जेटली हो गए, हमारे वेंकैया नायडू सर हो गए, है ना, बहुत सारे लोग, जगदीप धनखड़ जी हो गए, हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, है ना। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन है, कॉलेज पॉलिटिक्स है, उसी की देन है ये। ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो आ रहे हैं ऑप्शन, इफ बोथ 1 एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। या फिर ईदर 1 और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, या तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है या सेकंड स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? अलाउ मत करो, पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी। ठीक है। दंगे होने लगेंगे, राइट होने लगेंगे, हत्याएं होने लगेंगी। ठीक है। और सेकंड क्या कहता है कि हाँ अलाउ कर दो, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे, भविष्य के राजनेता मिलेंगे। तो यानी कि दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई? शुड बी द गवर्नमेंट शट डाउन, शुड बी द गवर्नमेंट शट डाउन, शुड
we the government shut down all government organization all organizations to arrest the misuse of funds to arrest the misuse of फंड्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पीओ 2012। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो yes public fund will be saved by public fund will be saved by shutting down the government organization। No service from government organization, no from service from government organizations cannot be hand over to the private institution institutions। B option A if only argument first is strong, if only argument first is strong। B if only argument second is strong। C if both first and second are strong। ठीक है। D if either first or second is strong। ठीक है, second is strong।
चलिए, तो ये है हमारा सवाल। क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के थ्रू? स्टेटमेंट, शुड बी द गवर्नमेंट शट डाउन ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू अरेस्ट द मिसयूज ऑफ फंड। ठीक है, अरेस्ट मतलब क्या है? रोकना, पकड़ लेना, है ना। और मिसयूज ऑफ फंड मतलब फंड का मिसयूज। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट संस्थाएं। तो इनका कहने का मतलब है गवर्नमेंट को सारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, क्या उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि जो मिसयूज ऑफ फंड है उसको रोका जा सके। मिसयूज ऑफ फंड है उसको रोका जा सके। आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में क्या है? आर्ग्यूमेंट है भाई, यस, कह रहे हैं हाँ बंद कर दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, पब्लिक फंड विल बी सेव्ड बाय शटिंग डाउन ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं हाँ बंद कर दो, और वजह दे रहे हैं कि जो पब्लिक फंड है, लोगों का पैसा है, वो बच जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन करने से। अच्छा, तो क्या ये वजह ठीक है? पैसा बच जाएगा, पैसा बचाने के लिए शट डाउन कर देना। तो क्या पैसा बचाने के लिए हम इलेक्शन कमीशन को बंद कर देंगे? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से है ना, ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कौन कराएगा फिर? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसका ऑफिस, उसकी पोस्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो अगर सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, सरकार ही खत्म हो जाएगी। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है? अपने आप में बेमाना है, पैसे की कमी की वजह से तो नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है कि नहीं, बंद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी हैंड ओवर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। इनका कहने का मतलब है कि नहीं, बंद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है ना, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर कर दी जाती हैं तो क्या हो जाता है? फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। अब जैसे देखो, रेलवे में कुछ जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, रेलवे स्टेशन को ठेके पे दिया जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि वेटिंग रूम होता था, 2 रुपये का टिकट लगता था, और लोग वेटिंग रूम में बैठ के अपनी ट्रेन का वेट करते थे। बट अब उसी वेटिंग रूम के लिए 150 रुपये, 300 रुपये पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दे देंगे तो क्या होगा? जो हमारे देश में गरीब है ना, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी वजह ठीक है, वजह भी ठीक है, और इनका ओपिनियन भी ठीक है, नहीं। ठीक है, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट 1 गलत है, आर्ग्यूमेंट 2 सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है, आर 21st सेंचुरी टीन ओवर्स एजर्स आर 21st सेंचुरी टीन एजर्स अंडर स्ट्रेस ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018। आरआरबी
ग्रुप डी 2018, RRE ग्रुप डी 2018। ठीक है। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट फर्स्ट यस 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 teenager perception is that teenagers perception is that they are expected to be successful. They are expected to be successful or good at everything, or good at everything, good at everything. Failure has somehow somehow gone from being viewed as a learning opportunity, learning opportunity, ठीक है। टू बीइंग क्लियरली unacceptable, to being clearly unacceptable। ठीक है। सेकंड क्या कहता है? नो, स्ट्रेस इज ए रिलेटिव परसेप्शन। नो, स्ट्रेस इज ए रिलेटिव perception relative perception that can be managed that can be managed with proper guidance, E, if only argument first is strong, ठीक है। B, if only argument second is strong, ठीक है। C, if both first and second are strong, ठीक है। D, if
ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इधर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। अब देखो क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से। ठीक है, कह रहा है कि आर 21st सेंचुरी टीनेजर्स, 21st सेंचुरी टीनेजर्स आर अंडर स्ट्रेस। ठीक है, 21st सेंचुरी मतलब 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, टीनेजर्स मतलब बच्चे जो 16 साल से कम है, अंडर स्ट्रेस, दबाव के अंदर, स्ट्रेस तनाव के अंदर हैं। तो कह रहे हैं क्या 21वीं सदी के जो टीन एजर्स हैं, बच्चे जो हैं 16 साल के नीचे, वो अंडर स्ट्रेस हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट कह रहा है पहला, कह रहा है यस, हाँ स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में हैं। टीनेजर्स परसेप्शन, परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण, ठीक है, इज दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल और गुड एट एवरीथिंग। यानी कि टीन एजर का दृष्टिकोण ये होता है कि वो सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए और हर चीज़ में अच्छे हो जाएं, गुड एट एवरीथिंग। सक्सेसफुल मतलब सफल हो जाए और गुड एट एवरीथिंग सभी चीज़ों में सही हो जाए। फेल्यूर्स हैज समहाउ, फेल्यूर्स हैज समहाउ गॉन फ्रॉम बीइंग व्यूड एज ए लर्नड अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो फेल्यूर, असफलता होती थी, अब उसको भुला दिया गया है कि वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, सीखने के लिए है। फेल्यूर क्या है, डिप्रेस होने के लिए नहीं, सीखने के लिए। ठीक है, और अब फेल्यूर को जो सीखने वाली जो कला है उससे हटाकर क्या कर दिया गया है, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल बना दिया गया कि मैं फेल कैसे हो गया। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है कि हाँ बच्चे अंडर स्ट्रेस हैं, क्योंकि जो टीनेजर का जो मानना है, दृष्टिकोण है, वो चाहते हैं कि हम हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएं और हर चीज़ में अच्छे हो जाएं। ठीक है, फेल्यूर को क्या उन्होंने क्या बना दिया, अनएक्सेप्टेबल, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। जबकि फेल्यूर क्या है, असफलता क्या है, सीखने का एक माध्यम है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडर स्ट्रेस है इस वजह से। बिल्कुल, आजकल लोग डिप्रेशन में क्यों हैं, क्योंकि वो असफल हो जा रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा। बस ये समझ रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें हमेशा मिले, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आर्ग्यूमेंट 1 है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट 1 एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि नो, अंडर स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस इज ए रिलेटिव परसेप्शन दैट कैन बी मैनेज विथ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंडर स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, एक सापेक्ष, रिलेटिव मतलब सापेक्ष दृष्टिकोण है ना। तनाव जो क्या है, एक दृष्टिकोण है और जिसको ठीक किया जा सकता है प्रॉपर गाइडेंस से। ठीक है, इनका कहने का मतलब है नहीं, अंडर स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है, स्ट्रेस होता है बट उसको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू क्या करा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्ट्रेस परमानेंट नहीं होता है। स्ट्रेस क्या होता है, जब आप असफल हो जाते हैं और असफलता को अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं तो आप क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, बट जिस दिन आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि असफलता जो क्या है सीखने का माध्यम है, उस दिन आप डिप्रेशन को छोड़ देंगे। ठीक है ना, और आप जब जिस दिन ये समझ जाएंगे कि असफलता तो क्या है, असफलता बस एक पाथ है, एक हमारी जर्नी में एक छोटा सा स्टॉपेज है। ठीक है, ऐसी असफलताओं से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी क्या होता है, असफलताओं से हम सीखें, उनसे आगे बढ़ें तो हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? ठीक है, क्या ये दोनों ठीक है या इन दोनों में से कोई एक भी ठीक है? दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल, है ना। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग लास्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।